मतलब जादू टोना आप भी करते हैं? नहीं। नहीं, हम करते हैं लेकिन नाजायज़ नहीं करते हैं। हम अपने ऊपर दावा के साथ उस चिराग को हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर हम पूरी तरह से इलाज कर दिन का हमारा इलाज है। 40 दिन के बाद आपको खुद नफ़ा नुकसान ये जो है नहीं, अगर किसी के बच्चे नहीं होते, एक तो कोई वो बांध देते हैं, उसको काट करना पड़ता है। और अगर कोई हवाई के असर से जैसे उसको शादी से रुकावट डलवा देते हैं, उसका भी हम कर देते हैं इलाज। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर आपको सही रिश्ता जो हम इलाज करते हैं, बहुत चीज़ें जो है नहीं सामने आ जाता है, उनका चेहरा दिखाई देते हैं बाकायदा। हाँ हाँ, किसी ने कराया है तो। अर्ज़ किया साहब कि हर मर्ज़ की दवा लुआबे रसूल है, हर मर्ज़ की दवा लुआबे रसूल है, मिक्सचर यही है और यही कैप्सूल है। बीमार गर हो जाओ तो सल्ले अला पढ़ो, बीमार गर हो जाओ तो सल्ले अला पढ़ो, टॉनिक यही है और यही बेकसूल है। दोस्तों, जहाँ एक जानिब इंसानियत है तो वहीं दूसरी जानिब शैतानी मकरो फ़रेब भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन शैतानी मकरो फ़रेब में बहुत सारी ऐसे मर्ज़ भी लग जाया करते हैं जिन मर्ज़ का इलाज ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाया करता है। आज हम ऐसी एक भाई के यहाँ आए हैं जो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। बाबा बंगाली करके मशहूर हैं हज़रत, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा हाथ है इनका। जो उम्मे सुबियान वगैरह हो, भूत हो, चुड़ैल हो, जिन हो, परी हो, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में जो लोग मुब्तला हैं, जिनको सालों साल हो गए इलाज कराते हुए, उनको पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे शिफा नहीं मिल पाती है, तो हज़रत की बारगाह में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में अल्लाह तबारक तआला ने वो शिफा रखी है कि जिसके ऊपर हाथ रख दिया करते हैं, और रखते भी ऐसी इंसान के ऊपर हैं जो उनके कब्जे में हुआ करता है, वो जो इंसान होता है वो शिफायाब हो जाया करता है। आज हम हज़रत की बारगाह में कुछ सवाल करेंगे हज़रत से, कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, और बाबा बंगाली के नाम से आप बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ हैं। तो आपने देखा होगा कि आसाम बंगाल का जादू तो दुनिया भर के अंदर मशहूर है, लेकिन जादू का करना और कराना ये मुतलक़न हराम है। तो पहली बात तो जादू से सभी को बचना चाहिए, जो हराम काम है उससे महफूज रहें। तो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज़ आलम। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस जगह से? बरेली से। बरेली से। हाँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपरली? वो कलकत्ता के। कलकत्ता, हाँ बंगाल। हाँ अच्छा। हाँ, कलकत्ता बंगाल के। अच्छा, तो सर हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि जो उम्मी सुबियान वगैरह होता है, या जिन, शयातीन और खबीज़ वगैरह, इस तरह के बहुत सारे आसिबी खलल हो जाया करते हैं, क्या इसका मुकम्मल इलाज वगैरह करते हैं? हाँ, इसका मुकम्मल इलाज हम करते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब जो चीज़ें ये बताई जाती हैं कि भूत होता है, चुड़ैल होती है, उम्मे सुबियान वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी पाई जाती हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इस तरह की चीज़ें पाई सब चीज़ें पाई जाती है, इसको भी सही तरीके से हम ठोक करके इलाज कर देते हैं। अच्छा। हम्म। तो मतलब किस किस टाइप के आपके पास मरीज आया करते हैं? हर तरह के मरीज आते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं अच्छा। और कोई बीमार रहते हैं। हाँ, और उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं तो हम उसे देते हैं, उसको शफा मिल जाता है। सर, मैंने किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं कि कुछ बीमारियां जो होती हैं, जो आसिबी, जो आसमानी बलाएं बबाएं जो होती हैं, इनके ज़रिए भी लगा करती हैं। क्या बात हक़ है? हाँ बिल्कुल, ये सच है। ये आसमानी हवा से इंसान को परेशानी में मुब्तला कर देता है। परेशानी में। हाँ। अच्छा, तो इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी आते होंगे जिनके ऊपर शयातीन वगैरह का गलबा हुआ करता है, जो खेला करते हैं, इन पे पेशी वगैरह पड़ा करती हैं, इस टाइप के भी मरीज़ आपके पास आते होंगे? हाँ, यहाँ इस तरह के भी आम जाते हैं जो खेलते भी हैं और उसके ऊपर अजीब तरह की बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, हटूंगा नहीं। हाँ, लेकिन उस तरह के भी इलाज होते हैं, आपके सामने आएगा। और एक है जादू टोना किसी के ऊपर कर देता है, उसका भी हम सही तरह से काट कर देते हैं। मतलब जादू टोना आप भी करते हैं? नहीं। नहीं, हम करते हैं लेकिन नाजायज़ नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, जो जायज़ होता है वो करते हैं, जो शरीयत का हुक्म है वो करते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो हराम काम नहीं करते हैं। तो सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि जादू टोना वगैरह जो है वो भी हज़रत का भी कौल यही है कि जो शरीयत हुक्म देती है कि अगर किसी ने कर रखा है तो उस करे हुए को काटना, मतलब एक तो ये होता है कि करना तो मुतलक़न हराम है, ज़ाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर जादू टोना करना ये जो है हराम काम है। तो उसका काट, अब अगर किसी ने करा दिया तो उसके काट की भी ज़रूरत है भैया। तो यहाँ पर जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ में, ये बंगाल से बिलोंग करते हैं और आसाम बंगाल का जादू आप लोगों को अच्छे से मालूम है। तो उसके काट के लिए भी अगर आपने जादू किया है तो आसाम बंगाल जादू में बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है, तो वही लोग करते हैं जो बंगाली होते हैं। और उसके काट के लिए भी कोई ना कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो जादू में महारत हासिल रखता हो, बशर्त ये कि वो बुरा ना करे, अच्छा करे। तो हज़रत हमारे साथ में हैं, और भी कुछ सवाल करेंगे हज़रत से। तो हज़रत ये बताइएगा कि जैसे जैसे मर्द होते हैं वैसी वैसी उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, तो इलाज जो करते हैं वो आप कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं? हाँ, वो हम कुरान हदीस से
और उसका हम जो है नहीं फाल खोल के हिसाब किताब लगाते हैं कि इसके ऊपर जादू टोना है या किसी ने कराया है, और या कोई ऊपर का खब्बिस या शैतान का कोई वसवसा है, तो वो चीज़ हम देख के तो इलाज करते हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जिन लोगों के ऊपर इस तरह के असरात होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे चाचा ने कराया है, मामा ने कराया है, फूफी ने कराया है, भाई ने कराया है, इस तरह की बहुत सारी बातें कहते हैं। क्या होता है ये मामला? ये होता है, कोई कर देता है, लेकिन जो हम इलाज करते हैं बहुत चीज़ें जो है नहीं सामने आ जाता है, उनका चेहरा दिखाई देते हैं बाकायदा। अगर किसी ने हाँ हाँ, किसी ने कराया है तो समझ रहे। और अगर कोई कराया है किसी के ज़रिए से, लेकिन वो नहीं आता है, लेकिन उसको हम काट कर देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने चाचा, मामा, फूफी, ताई वगैरह या फिर रिश्तेदार या फिर पड़ोसी या कबीले वाला कोई भी इंसान अगर कराता है, तो उसमें जब इलाज करते हैं तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा, है ना? मतलब जिसके ऊपर कराया गया है वो उसमें देख लेगा। अच्छा, इसमें क्या रहता है? ताबीज़ात वगैरह के ज़रिए इलाज रहता है, फलीते या तिलिस्म वगैरह क्या रहता है? ये वो जिसको पलीता की ज़रूरत पड़ता है तो पलीता देना पड़ता है, और किसी को अगर होता है तो 40 दिन का इलाज होता है इसका, हैं। और कोई अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं रहता है, क्या मालूम कि किसी ने जादू वो करके उसको कहीं कर दिया, बीमारी में मुब्तला कर दिया है, लेकिन उसे हम जो है नहीं 40 दिन तक एक ताबीज़ पिलाते हैं, ताकि उससे उसको शफा मिल जाता है। वो खुद कहेंगे कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, समझ रहे हैं। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि मेरा 1-2 जगह जाना हुआ, कई जगह ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा कि हज़रत हम जो है दुआ कीजिएगा, डॉक्टर साहब दुआ कीजिएगा कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो उनका नज़रिया ये था कि उनके बच्चों के रिश्ते जो हैं वो कहीं न कहीं बंदिश लगा दी गई। क्या मामला है? ऐसा कभी होता है कि कोई रिश्तों पर भी बंदिश लगा दिया करता है? हाँ, वो कोई लोग जो है ना वो शादी के लिए कोई आदमी बंदिश लगा देता है। आजकल तो दौर में यही है ना कि एक दूसरे से मोहब्बत की बातें चलती है, तो इंसान जो दुश्मनी करके उसको शादी से रुकावट डलवा देते हैं। उसका भी हम कर देते हैं इलाज। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर आपको सही रिश्ता है मुकम्मल कायम हो जाएगा। मुकम्मल काम है। जब शादी की बात चली है तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि शादी ये तो रहा मसला कि शादी अगर नहीं हो रही है कि रिश्ते वगैरह रोक दिए गए हैं और कहीं न कहीं उसमें ब्रेक लगा दिया गया है। खैर उसका इलाज तो आपके पास ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो घर में जो क्लेश वगैरह होते हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ-बीवी के तनाज़े वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, मेरा भी लोगों में उठना-बैठना है और मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे। तो कुछ ऐसा होता है मामला कि बीवियों से उनकी बना नहीं करती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा मामला रहता है कि कोई करा देता है या फिर नहीं भी करा रहा है और उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह इलाज वगैरह करती हैं? हाँ, उसका भी इलाज करते हैं हम जो है नहीं। एक वो नमक देते हैं और शक्कर देते हैं, वो आपको कंटिन्यूस आपको खिलाना पड़ेगा, ताकि 40 दिन के अंदर अंदर आपको खुद पता चलेगा कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। हाँ, इसका है। अच्छा, चलते-चलते सर एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो बच्चों वाला मसला है, मैंने देखा है आज की जनरेशन में, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं आते हैं और उन पर जिनके बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उनको लगाई जाती हैं, वही दवाइयाँ दूसरों पे फ़ायदा कर जाती हैं, उन पे फ़ायदा नहीं करती हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो क्या मसला रहता है कि कभी-कभी ऐसा होता है ना, जो बच्चे उम्मीद-सुबयान वगैरह की वजह से नहीं होने पाते हैं, तो इसका मुकम्मल जो इलाज होता है ना, तो कितने दिन का होता है और कैसे-कैसे आप इलाज करते हैं? ये ज़रा थोड़ा तफ़सील से बताइएगा। ये जो है नहीं, अगर किसी के बच्चे नहीं होते, एक तो कोई वो बांध देते हैं, उसको काट करना पड़ता है। और अगर कोई हवाई के असर से जैसे खब्बिस होते हैं, तो वो जो है ना शादी होने देता है, ना किसी की अगर शादी हो गई है तो अगर उसका बच्चा है तो बच्चा भी होने नहीं देता है। इसलिए कि जब 1 महीने के होते हैं या 2 महीने के होते हैं तो तुरंत वो ख़त्म कर देते हैं। तो उसका मुकम्मल इलाज हमारे पास है, समझे। और उसके जो है नहीं हम सही तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन 40 दिन का हमारा इलाज है। 40 दिन के बाद आपको खुद नफ़ा नुकसान पता चल जाएगा। अगर सपोज़ कीजिए 40 दिन में नहीं होता तो फिर क्या रहता है? फिर से हम उसको फिर से दोहरा करके करेंगे। अच्छा, दोबारा हाँ, दोबारा। अच्छा। जो मकान वगैरह होते हैं, नए-नए मकान बनाए जाती हैं, लिए जाते हैं, तो मैंने देखा है कि अभी भी एक मेरे दोस्त का मसला था कि उन्होंने एक मकान लिया था नया उनको और उस जगह बनवाया जा कर के उसको बनाने के बाद में जब उसमें रहने के लिए गए, तो उनको बहुत ज़्यादा दहशत लगी और तरह-तरह के उनको ख्वाब, तरह-तरह की परछाइयाँ वगैरह दिखने लगी, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, कई लोगों के पास भागे हैं। क्या रहता है ऐसे में कि जो खाली पड़े हुए मकान हैं या उनको नए सिरे से बनवाया जा रहा है, तो उसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, जो इन चीज़ों से बचा जा सके? इसलिए कि ना उस मकान को जो है नहीं 40 दिन तक उसका समझ लो उसकी घर की सफाई होगी।
सफाई होने के बाद हम जो जिस तरह से हम आप कहेंगे आपको सफाई करने के लिए आपको करना है, उसके बाद आपकी 40 दिन के बाद फिर हम अपने हिसाब किताब लगा करके जो दिन अच्छा होगा उसी दिन में आपका घर की बंदिश कर देंगे रात में जा करके। हाँ, और बहरहाल ये है कि कुछ लोग जो है नी घर में जो है नी वो चिराग का इस्तेमाल करते हैं, किसी मियाँ ने या कोई दे देते हैं चिराग कि जलाओ सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परेशानी ख़त्म होने के बजाय जो है ना और परेशानी वो हो जाता है, सारे कारोबार का रास्ता बंद होता है, घर में बीमार रहते हैं। तो उस चिराग को जब आप हम कहेंगे भाई हम अपने ऊपर दावा के साथ उस चिराग को हटा देते हैं, हटाने के बाद फिर हम पूरी तरह से इलाज कर देते हैं। ऐसे काम जो है ना हमने बहुत सारे करे हैं, लोगों को फ़ायदा हुआ है। सो गाइस आप लोगों ने देखा है कि बाबा साहब ने मौलाना फैयाज साहब ने खुल करके बताया है कि उम्मी सुबयान वगैरह क्या होता है और जिन अशिया और ये तरह तरह की जो आसमानी बलाएं बवाएं होती हैं इनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, घर के अंदर कलह और परेशानियां हुआ करती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने सबसे अहम बात कही है जो कि मैंने भी किताबों के अंदर पढ़ी है कि लोग गौसे आज़म के नाम का चिराग या ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम का चिराग या बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन हैं कि उनके नाम से चिराग जलाना शुरू कर दिया करते हैं और उनके घर में धीरे धीरे परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर परेशानियाँ इतनी बढ़ जाया करती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि कारोबार वगैरह भी कर रहे हैं तो वो भी चौपट होता जाता है और घर के अंदर तरह तरह की बीमारियों में लोग मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के चिराग से बचें। हाँ, जो चिराग वगैरह होता है तो उसमें फलीते वगैरह जो दिए जाते हैं जलाने के लिए, किताबों के अंदर मैंने भी पढ़ा है कि जो फलीते वगैरह दिए जाएँ तो उन फलीतों वाले चिराग को आप किसी की इजाज़त पर अगर किसी ने दिया है आपको तो उसकी भी एक मिकदार होती है, 40 दिन 20 दिन 21 दिन जैसा भी हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने जलाना होगा। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते मैं बाबा साहब से एक बात और कहूँगा कि अगर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें और कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे करके आपका कांटेक्ट होगा और किस जगह आप मिलेंगे और कब कब मिलेंगे? मोहल्ला काकोटोला। मोहल्ला काकोटोला। हाँ, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी किस समय? आपके वो टाइम वही है कि सुबह समझ लो 8 बजे से लेकर के हाँ 1 बजे तक रहेगा टाइम। 1 बजे तक। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं उनके जहन में एक सवाल और होगा कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं तो इसमें मतलब खर्चा वगैरह क्या आता है? क्या आप अपनी कोई फीस वगैरह लिया करते हैं? कैसे क्या रहेगा मामला? वो जैसे आप आएंगे जैसे आपका इलाज होगा उसी तरह से हम पैसे लेते हैं। अब वो फाल खोलने का है, आप फाल खोलेंगे हम उसके बताएंगे कि भाई ये इतने रुपए आपको देना पड़ेगा, जो भी हो 150 रुपये आप जो भी होगा आपको देना पड़ेगा फाल खोलने का, और बाकी इलाज जो जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और उसका जो है नहीं जो बेनिफिट है कि आपका इलाज जैसे इस तरीके से होगा उसी तरह से हम ये करेंगे, पैसे का हिसाब किताब करेंगे। अच्छा अच्छा, तो वैसे आपकी कोई फीस नहीं है? हाँ, हमारे ऐसे कोई फीस नहीं है, बस फाल खोलने का पैसे जो होता है वो देना पड़ेगा। फाइल खोलने का जो पैसा होता है वो देना पड़ता है। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह का इलाजात वगैरह होते हैं तो उसमें अगर जो भी खर्चा आता है तो भाई जाहिर सी बात है कोई आदमी अगर मेहनत कर रहा है, वजीफ़े अमलियात वगैरह कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना टाइम जो है वो सर्व कर रहा है। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि आप किसी के यहाँ अगर मान लीजिए सैलरी बेस पे लगे हैं या किसी भी बेस पे लगे हैं तो आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ तो बनता है। तो जो भी खर्चा आया करता है, जो सामान वगैरह आया करता है उसका खर्च जो है वो हज़रत लिया करते हैं और बहुत ही मुकम्मल और मुख्तसर सा खर्च हुआ करता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हज़रत से एक बार ज़रूर रब्ता कायम करें। अगर किसी भी मसाइब में किसी भी परेशानी में आप मुब्तला हैं तो एक मरतबा हज़रत से आकर के मुलाकात कीजिएगा और बाबा बंगाली साहब जो हैं तो इनके इलाजात से अपने आप को फैज़याब कीजिएगा। तो गाइस आज की जनरेशन में बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं और तरह तरह के इलाजात वगैरह करते हैं लेकिन मुकम्मल उनसे ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता है। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी लोगों ने बहुत सारी जगह ऐसे दिखाया हो, लेकिन मेरा बारहा का आजमाया हुआ है कि हज़रत से मैंने कई काम कराए हैं अपने मिलने वालों के, अपने परिचितों के, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ताकि अगर मैं फ़ायदा उठा चुका हूं और मेरे दोस्त फ़ायदा उठा चुके हैं तो आप भी कहीं ना कहीं महरूम ना रहें, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी फ़ायदा उठा सकें। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनके ऊपर बीतती है वही जाना करता है, जो जिस परेशानी में मुब्तला होता है उसका दर्द वही समझ सकता है। और अगर हाँ आप हज़रत से कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर जो मुकम्मल एड्रेस चल रहा है आप इसी मुकम्मल एड्रेस पे आकर के हज़रत से मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक गुजारिश चलते चलते और कहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मत रोकिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कोई आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका करीबी, आपसे मोहब्बत करने वाला कोई इस तरह की बीमारी में अगर मुब्तला है तो उसको शिफायाब हो और वो शिफा पा जाए, और वो आपको भी दुआ देगा, साथ ही साथ हमें भी दुआ देगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।